Good morning and welcome to the students of MCOM first semester. The subject is Indian financial system and फिलहाल अपन यूनिट 2 बैंकिंग में है। तो बैंकिंग में इसके पहले क्लासेस में अपन ने एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट सीखा और उसके बाद नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की मैनेजमेंट उसके बारे में अपन सीखे थे। आज हम सीखेंगे जो कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर है और वो कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर में कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज को कस्टमर्स को एंड क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं और वो जो सर्विसेज कस्टमर्स को और क्लाइंट्स को जो प्रोवाइड करते हैं उनकी कैटेगराइजेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। So all the services which are provided by the banks, especially the commercial banks, can be categorized under two heads. One is the fund-based services and the second one is the fee-based services. यानी एक फंड के बेस में चलने वाले सर्विसेज या प्रोवाइड करने वाले सर्विसेज है और दूसरा क्लाइंट या कस्टमर की जो ऑर्डर्स है और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है सर्विसेज की, तो उनको कुछ फीस लेते हुए कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ऐसे दो प्रकार के फिनेंशियल सर्विसेज रेंडर्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जैसे अपन ने बताया कि द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स पर्टिकुलरली विल प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ सर्विसेज, नेमली फंड बेस्ड सर्विसेज एंड द फी बेस्ड सर्विसेज। तो सबसे पहले अपन फंड बेस्ड सर्विसेज के बारे में जानते हैं। First of all, we will learn about the fund-based services. So here is a list of the fund-based services. I will go for a reading of it once. Underwriting services, secondary market dealings, money market operations, leasing services, hire purchasing services, venture capital management, bill discounting, insurance services, factoring services, forfeiting services, हाउसिंग फाइनेंसिंग सर्विसेज एंड म्यूचुअल फंड सर्विसेज। वैसे ही फी बेस्ड सर्विसेज लेट अस गो एज पर द लिस्ट हियर: सिक्योरिटाइजेशन, मर्चेंट बैंकिंग, क्रेडिट रेटिंग, लोन सिंडिकेशन, बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्विसेज, प्रोजेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज, सर्विसेज टू फाइनेंशियल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस and services to non-resident Indians, portfolio management services, mergers and acquisition services, capital restructuring services, debenture trusteeship services, custodian services, stock broking services and research and development in the financial markets as per the requirement of the clients। ये है दो बेसिक कैटेगरीज है, फंड बेस्ड सर्विसेज और फी बेस्ड सर्विसेज का। सो अपन अभी विस्तार से एक एक के बारे में जानेंगे। फर्स्ट वन अंडरराइटिंग। ये अंडरराइटिंग के बारे में अपने को ऑलरेडी पता है। जैसे अपन ने एडवांस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शेयर से रिलेटेड, प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड जब एक्शंस और एक्टिविटीज देखते हैं, तो जब इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ होता है, एक नए कंपनी के जरिए होता है, तो नई कंपनी का कोई एक्सपीरियंस या हिस्ट्री नहीं रहता, मार्केट में पहचान नहीं रहता। तो उस समय क्या होते हैं, नए कंपनी एक आधी कमर्शियल बैंक को पकड़ते हैं, एक आधी स्टॉक ब्रोकर को पकड़ते हैं और स्टॉक ब्रोकर और कमर्शियल बैंक के जरिए क्या करते हैं, उनके शेयर्स की सेलिंग प्राइमरी मार्केट में करते हैं। तो उसके लिए कमर्शियल बैंकिंग क्या करेगा, अपनी इमेज, अपनी गुडविल, अपने पहचान को बताते हुए कंपनी के शेयर्स को मार्केटिंग करेंगे और वो जो अमाउंट रिलीज होता उसमें से कुछ कमीशन वो बैंक वाले ले लेते हैं, बाकी पैसा वो कंपनी को तुरंत प्रोवाइड कर देते हैं। सो दिस इज द वे ऑफ अंडरराइटिंग। इट इज ए परफॉर्मिंग ऑफ एन एक्शन बाय वे ऑफ अंडरटेकिंग द सेल ऑफ द सिक्योरिटीज इश्यूड बाय द ए कंपनी, ए न्यू कंपनी विच इज एंटर्ड इनटू द इनिशियल पब्लिक ऑफर। सच टाइप ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन लेते हैं। तो वैसे सर्विसेज को अपन
अंडरराइटिंग सर्विसेज बोलते हैं, ये फंड बेस्ड सर्विस है। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट डीलिंग्स, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक मार्केट में दो प्रकार के कैपिटल मार्केट में है। तो सेकेंडरी मार्केट माने कैपिटल मार्केट है। तो कैपिटल मार्केट की जो डीलिंग्स होता है, तो बैंक्स एज एन इंटरमीडिएट फॉर द फंड ट्रांसफर, फॉर द फंड एक्विजिशन, फॉर द ट्रांसफर ऑफ द रिसोर्सेस फ्रॉम द मार्केट टू द कंपनी, वो वैसे सर्विसेज के ऊपर वो जो प्रोवाइड करते हैं वो है सेकेंडरी मार्केट डीलिंग्स। उसके बाद है मनी मार्केट ऑपरेशंस। कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम में दो प्रकार के मार्केट्स होते हैं, एक है मनी मार्केट है, दूसरा कैपिटल मार्केट है। मनी मार्केट बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है और कैपिटल मार्केट उसके बारे में देखेंगे तो वो बहुत ही छोटा मार्केट है। तो मनी मार्केट एक विस्तृत मार्केट है, इट्स अ वाइड मार्केट है। तो मनी मार्केट के ऑपरेशंस, मनी मार्केट से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनके ऑपरेशंस, जैसे अपन फर्स्ट यूनिट में हम पढ़े थे, अपन सीखे थे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। तो सब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को मैनेज करने के लिए बैंक एक इंटरमीडिएट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट के तरफ से, रिजर्व बैंक के तरफ से। उसके बाद है लीजिंग सर्विसेज। कमर्शियल बैंक्स लीजिंग एक्टिविटी में भी भाग लेते हैं, कुछ एसेट्स को लीज में लेते हैं, कुछ लोन्स को लीज लेते हैं, कुछ फंड बेस्ड सर्विसेज को लीजिंग करके करते हैं। उसके बाद हायर परचेजिंग, परचेजिंग ऑफ एसेट्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, हायर परचेजमेंट बेसिस, वैसे सर्विसेज के ऊपर वो फीस लेते हैं। तो वो है हायर परचेजिंग सिस्टम। उसके बाद वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल जनरली क्या होता है, when a new company is being formed and when some money is required as a capital for that, तो उसमें भी अपन बैंक्स को मनी प्रोवाइड करते हुए वेंचर कैपिटल सिस्टम में भाग लेते हैं, वो भी एक फंड बेस्ड सर्विसेज है। उसके बाद बिल डिस्काउंटिंग, जैसे डेटार्स और क्रेडिटर्स, जैसे बायर्स एंड सेलर्स के बीच में जब बिल्स आता है ऑन क्रेडिट सेल्स, तो कभी कभार बिल्स रिसीवेबल जो है उनको कभी कभार जल्दी पैसा चाहिए, तो बिल्स पेएबल जो करने वाले हैं उनके पास जब पैसा नहीं है तो वो क्या करेंगे, बैंकर के पास जाएंगे। कौन? जिसके पास ड्रायर ऑफ द बिल जो भी है, जो बिल लिखने वाले हैं, वो क्या करेंगे, वो बिल को डिस्काउंट करके कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज बैंकर को दे देंगे और वो पैसा ले लेंगे। फिर वो जो मैच्योरिटी डेट है बिल का, उस समय क्या करेगा, बैंकर बिल पेयर जो है उनको अप्रोच होते हैं और पेमेंट वहाँ से लेते हैं। जो डिस्काउंट यहाँ से मिला है वो बैंक के लिए कमीशन है। वैसे बिल डिस्काउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस सर्विसेज, अभी आप देखते होंगे बहुत सारे बैंक्स पर्टिकुलरली अदर फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में भी अपना ट्रेडिंग एक्टिविटीज में काम कर रहे हैं। उसमें एक है इंश्योरेंस। तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, वो दोनों को मिला के अभी एक नया टर्म आया है, उसका नाम है बैंकाश्योरेंस। बैंकिंग प्लस इंश्योरेंस दोनों को मिला के बैंकाश्योरेंस, जिसका नाम आप याद रख लो, बैंकाश्योरेंस। तो ये बैंकाश्योरेंस एक चीज है जो बैंक्स ने इंश्योरेंस सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है, यानी वो इंश्योरेंस पॉलिसीज भी बेचते हैं अलॉन्ग विद द बैंकिंग सर्विसेज। सो बैंक विद इंश्योरेंस एक्टिविटी, जैसे SBI लाइफ, वैसे HDFC लाइफ। तो ये जो इंश्योरेंस एक्टिविटीज है वो बैंक इंश्योरेंस के अंडर में है। तो इंश्योरेंस पॉलिसीज भी बेचते हैं और बैंकिंग, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल फंड मैनेजमेंट भी करते हैं। उसके बाद है फैक्टरिंग, जैसे बिजनेस में फैक्टरिंग होता है तो लोन्स और जो मनी ट्रांसफर्स होते हैं उसको फैक्टरिंग में वो लोग मैनेज करते हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं फैक्टरिंग। फैक्टरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। द फैक्टरिंग इज एन अरेंजमेंट अंडर द फैक्टर परचेजेस द अकाउंट रिसीवेबल्स एंड मेक्स इमीडिएट कैश पेमेंट टू द सप्लायर और द क्रेडिटर, उसको अपन फैक्टरिंग बोलते हैं। उसके बाद है फॉरफिटिंग। फॉरफिटिंग क्या होता है, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल ट्रेड में यूज करता है। इंटरनेशनल ट्रेड में दो पार्टीज होते हैं, एक एक्सपोर्टर है, दूसरा इंपोर्टर है। इन दोनों के बीच में जो कैश ट्रांजैक्शंस है उसके बीच में बैंकर एज ए मिडिलमैन आता है और जो पेमेंट एक्सपोर्टर को मिलना चाहिए किसके तरफ से, इंपोर्टर के तरफ से,
उसके लिए बैंकर गारंटी देता है और बैंकर पेमेंट करता है और बाद में इंपोर्टर से वो कलेक्ट करता है, जिसको अपन बोलते हैं परफिटिंग सर्विसेज। उसके बाद है हाउसिंग फाइनेंस। अपन अभी हाउसिंग फाइनेंस के अलावा भी बहुत सारे लोन्स एंड एडवांसेस बैंक देते हैं, कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करते हैं करके अपने को पता है। तो हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी भी एक फंड बेस्ड सर्विस है। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स, अभी बैंकर्स इंश्योरेंस के साथ साथ में म्यूचुअल फंड सेक्टर में भी आ गया। और बैंकर्स क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट करते हैं। हर बैंक में अभी एक फंड मैनेजर है, वो क्या करेंगे, कस्टमर से पैसा ले लेंगे और उसको अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग स्क्रिप्ट्स में वो पैसा मैनेज करते रहेंगे। उसके लिए फंड मैनेजर की एस्टेब्लिशमेंट होती, और फंड मैनेजर एक एक्सपर्ट है जो कैपिटल मार्केट से कनेक्टेड स्किल्स एंड टेक्निक्स उनको मालूम है, वो कस्टमर्स के तरफ से फंड मैनेजमेंट करता है। उसमें बैंक का कुछ अमाउंट रहता है और क्लाइंट का भी कुछ अमाउंट रहता है। तो दिस वे ऑफ मैनेजिंग दी फंड्स दैट कम अंडर म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट। ये सब सर्विसेज जो है अभी अपन ने डिस्क्राइब किए वो फंड बेस्ड सर्विसेज हैं। अब उसके बाद है फी बेस्ड सर्विस, यानी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते वक्त जो क्लाइंट या कस्टमर है उनके ऑर्डर और उनके रिक्वेस्ट और उनकी जो इंस्ट्रक्शन के जरिए जब वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके लिए कुछ फी कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और उस सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए कुछ पैसे लेना, ये है अपने को सिक्योरिटाइजेशन। उसके बाद मर्चेंट बैंकिंग, बैंकर्स क्या करते हैं, मर्चेंट बैंकिंग ऑपरेशंस करते हैं, तो ये फी बेस्ड सर्विसेज के अंदर में आता है। तो मर्चेंट बैंकर क्या करते हैं, एनी पर्सन हु इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इश्यू मैनेजमेंट either by making arrangement regarding selling, buying or subscribing to securities or acting as a manager between the capital market instruments and the financial system, जिसको अपन मर्चेंट बैंकिंग बोलते हैं। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग, जैसे एक व्यक्ति को अगर पैसा चाहिए तो फॉर एग्जांपल मैंने एक्स पर्सन को 1 लाख रुपया मांगा, तो एक्स पर्सन क्या बोलते हैं, मेरे बारे में कुछ भी मालूमात नहीं, तो वो क्या करेंगे, मेरे से पहचान और उनसे पहचान के व्यक्ति को पूछते हैं, इनको अगर 1 लाख रुपया देंगे तो मेरा पैसा वापस करने की क्षमता इनमें है क्या। तो अक्सर आदमी बोलेंगे है तो पैसा देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। वैसे इंस्टीट्यूशंस भी क्या करते हैं, कभी कभार लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंकर को पूछते हैं क्लाइंट के बारे में, तो बैंकर क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली उस कंपनी का या उस व्यक्ति का क्रेडिट रेटिंग करते हैं और क्रेडिट रेटिंग करने के लिए कुछ फीस लेते हैं। उसके बाद है लोन सिंडिकेशन, जैसे 4-5 बैंक्स ने मिलके एक पर्टिकुलर बैंक को लीड बैंक करके रखते हैं और जो जितने भी लोन्स प्रोसेसिंग ये 4-5 बैंक में होता है उन सब की सिंडिकेटिंग करके जो लीड बैंक है वो एक्टिव रोल प्ले करके लोन इश्यूएंस एंड लोन मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करती है, उसको लोन सिंडिकेशन बोलते हैं। उसके बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्विसेज, कभी कभार अपने को एडवाइजरी सर्विसेज बैंकर्स प्रोवाइड करते हैं फिनेंशियल एरिया में, जो कैपिटल रिलेटेड, वर्किंग कैपिटल रिलेटेड, डेट रिलेटेड जो भी सर्विसेज है और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में जब काम आता है, वैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्विसेज को भी प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट के आग्रह पर, जिसके लिए वो फीस लेते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज, कभी कभार अपने को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन करते हैं, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन तक वो बीच में रहते हैं और अपने को एक एक्सपर्ट वे ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं। उसके लिए प्रोजेक्ट एडवाइजर्स बैंक में रहते हैं और उसके लिए फाइनेंशियल फीस सर्विसेज के रूप में लेते हैं। उसके बाद सर्विसेज टू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड नॉन रेसिडेंट इंडियंस, जितने भी फॉरेन रिलेटेड फंड्स है, फॉरेन फंड मैनेजमेंट है, उन लोगों के लिए बैंकर्स क्या करते हैं, एक फैसिलिटेशन सेंटर जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए अपन बोलते हैं सर्विसेज टू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड नॉन रेसिडेंट इंडियंस। उसके बाद है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो का मतलब होता है बिजनेस कैपिटलाइजेशन और फाइनेंसिंग। वो फाइनेंसिंग को बिजनेस में कैसे, यानी जैसे फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में अपने को पता है, तुम्हारे पास अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया को कैसे तुम डिसमेंटल करके उसको डिवाइड करके तुम्हारे फंड को तुम मैनेज कर सकते हैं, ऐसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, कंपनियों की मर्जर, एक कंपनी दूसरे कंपनी को हासिल करना एक्विजिशन, और कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग,
ऐसे जो कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड रिस्ट्रक्चरिंग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, तो ये सभी बातें जो है वो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके एक्सपर्टीज के जरिए, और उसके लिए फीस लेते हैं। उसके बाद डिबेंचर ट्रस्टी चेक, फॉर एग्जांपल मैंने एक बैंक का डिबेंचर्स खरीदा और बैंकर के पास उसको ट्रस्टीशिप दिया, और बैंकर उसको ट्रस्टीशिप करके मेंटेन करते हैं और उसके लिए मेरे से कुछ सर्विस फीस लेते हैं, इसको बोलते हैं डिबेंचर ट्रस्टीशिप। उसके बाद है कस्टोडियन सर्विसेज। कभी कभार अपने पास लॉकर फैसिलिटी घर में नहीं है, तो अपने पास सोने जवाहरी जो है, अपने पास जो वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स है, उन सबको अपने लॉकर्स में डाल के अपन उसके लिए कुछ पैसा उनको पे करेंगे, उसको बोलते हैं कस्टोडियन सर्विसेज। उसके बाद है स्टॉक ब्रोकिंग। एज कैपिटल मार्केट ब्रोकर बैंकर्स भी मैनेज करते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग करते हैं, क्योंकि उनके पास ढेर सारे एक्सपीरियंस एंड स्किल्स है फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, तो वो स्टॉक ब्रोकर करके भी काम करते हैं, उसके लिए ब्रोकरेज लेते हैं कमर्शियल बैंक्स, जिसको बोलते हैं स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस, उसमें भी ब्रोकरेज कमीशन लेते हैं। आखिरी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फाइनेंशियल मार्केट्स में और कैपिटल मार्केट्स में जो निरंतर चलने वाले जो चेंजेस है उनको ऊपर रिसर्च कंटिन्यूसली करते रहते हैं, नए नए टूल्स एंड टेक्निक्स एंड मेथड्स एंड मेथडोलॉजीज को डिवाइड करते डेवलप करते हैं, और उसके रिसर्च के अनुसार जो नए फाइंडिंग्स आते हैं उसके ऊपर सजेशन देते हैं और लोगों को रिस्क मैनेजमेंट करने में मदद करते हैं। तो ऐसे सर्विसेज, फॉर एग्जांपल आज मेरे को मेरे संस्था में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आया मेरा कंपनी में, तो उसके ऊपर रिसर्च कौन करेगा? एक बैंकर करेंगे और उसके लिए कुछ फीस वो ले लेंगे, इसको बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर। ये भी एक फीस बेस्ड सर्विसेज है। ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल एनवायरनमेंट से लेकर, फाइनेंशियल मार्केट से लेकर, मनी मार्केट से लेकर, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जितने भी जो सर्विसेज है वो सब इधर फंड बेस्ड सर्विसेज के रूप में और फी बेस्ड सर्विसेज के रूप में बैंकर्स, पर्टिकुलरली कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स भी आते हैं, एग्रीकल्चरल बैंक्स भी आते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक्स भी आते हैं। तो ये बहुत सारे सर्विसेज बैंकर्स प्रोवाइड करते हैं और ये सर्विसेज के जरिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं और बैंक को मैनेजमेंट करते हैं। दिस इज ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज, नेमली फंड बेस्ड सर्विसेज and fee-based services being provided by commercial banks, especially in the Indian banking scenario. Thank you very much.